आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मानसून की दस्तक समय से 3 दिन पहले पहुंचा केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 3 दिन पहले ही रविवार को केरल में दस्तक दे दी। इसी के साथ 4 माह लंबे बारिश के मौसम की शुरुआत हो गई। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून से केरल में अगले कुछ दिन अच्छी बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार में 16 मई को मानसून पहुँच गया था। अगले 5 दिन तक लू से राहत रहेगी। उत्तर प्रदेश में मानसून 20 जून और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में 30 जून, महाराष्ट्र में 10 जून, मध्य प्रदेश, बिहार व झारखंड में 15 जून, गुजरात व राजस्थान में 20 जून को दस्तक देने की उम्मीद है। उत्तराखंड में मानसून 20 जून तक पहुंचने के आसार हैं। तीर्थयात्रियों की मौत का आंकड़ा 100 पार पहुंचा। तो चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की मौत का आंकड़ा 100 पार हो गया है। केदारनाथ धाम में अब तक सबसे अधिक 50 यात्रियों ने दम तोड़ा, जबकि यमुनोत्री में 26, बद्रीनाथ में 19 और गंगोत्री में 7 ने दम तोड़ा। ऑक्सीजन की कमी और हृदय गति रुकने से मौतें हो रही हैं। 3 तीर्थयात्रियों की मौत। तो चारधाम यात्रा पर आए 3 तीर्थयात्रियों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकी चट्टी में 1 जबकि केदारनाथ में 2 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। आईपीएल पहले ही सीजन में गुजरात चैंपियन। तो पहले ही सीजन में गुजरात टाइटंस ने आईपीएल खिताब जीतने का करिश्मा कर दिखाया। गुजरात को 131 रन का लक्ष्य मिला था, जो उसने 18.1 ओवरों में 3 विकेट पर 133 रन बना 11 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। विजयी रन शुभमन गिल के बल्ले से छक्के के रूप में निकला। 4 भारतीयों समेत 22 को ले जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त। तो मुंबई के एक परिवार के 4 सदस्यों समेत 22 यात्रियों को ले जा रहा नेपाल का एक विमान रविवार को उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेपाल सेना के मुताबिक विमान मुस्तांग जिले के कोवांग गांव में लामचे नदी के किनारे क्रैश हुआ। रात में बर्फबारी के कारण सेना को बचाव अभियान रोकना पड़ा। उत्तराखंड से भाजपा ने डॉक्टर कल्पना सैनी को बनाया राज्यसभा प्रत्याशी। तो उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने डॉक्टर कल्पना सैनी को प्रत्याशी घोषित किया है। रविवार को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम की घोषणा की। डॉक्टर कल्पना ने प्रत्याशियों की दौड़ में शामिल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र और पूर्व विधायक गैतोड़ी समेत कई दिग्गजों को पछाड़ा है। रुड़की निवासी डॉक्टर कल्पना सैनी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। सुरक्षा घटते ही पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोलियां बरसाकर हत्या। तो पंजाब पुलिस से मिली सुरक्षा घटते ही अगले ही दिन मशहूर पंजाबी गायक, रैपर और कांग्रेस नेता शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की रविवार शाम गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। चारधाम में गंदगी न फैलाएं। तो प्रधानमंत्री ने मन की बात में गंदगी पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारधाम यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं से साफ सफाई रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ यात्री इन पवित्र स्थलों पर गंदगी फैला रहे हैं। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे साफ सफाई का ध्यान रखकर आस्था को नया आयाम दें। चंपावत में प्रचार खत्म, कल होगा मतदान। तो चंपावत उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर रविवार को 5 बजे थम गया। आखिरी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में कई जगह जनसभाएं की। दूसरी ओर कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी ने भी प्रचार के आखिरी दिन समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में जाकर पूरी ताकत झोंकी। चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 31 मई को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 3 जून को होगी। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भाजपा विधायक के खिलाफ तहरीर देने पर एसडीएम पुरोला को हटाया। तो राज्य सरकार ने पुरोला के भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल के खिलाफ थाने में तहरीर देने वाले एसडीएम सोहन सिंह सैनी को हटा दिया है। एसडीएम ने विधायक पर अभद्रता का आरोप लगाया था। विवाद बढ़ने के बाद शासन ने रविवार होने के बावजूद एसडीएम को कमिश्नर गढ़वाल ऑफिस अटैच कर दिया। विधायक दुर्गेश्वर लाल व एसडीएम सोहन सिंह के बीच एक दिन पहले विवाद शुरू हुआ था। एसडीएम ने विधायक पर जान से मारने की धमकी देने, छवि धूमिल करने और SC/ST एक्ट में केस दर्ज कराने की धमकी देने का आरोप लगाया था।
गढ़वाल राइफल्स के जवान पर दुराचार का केस। तो चमोली जिले की युवती ने गढ़वाल राइफल्स के जवान पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज कराया है। आरोप है कि जवान ने दूसरी जगह सगाई कर ली और उसे धमकियां दे रहा है। आरोपी जवान भी चमोली जिले का है। हाल में उसकी पोस्टिंग पिथौरागढ़ जिले में है। इंस्पेक्टर नेहरू कॉलोनी प्रदीप चौहान ने बताया कि पीड़ित युवती ने एसपी चमोली को तहरीर दी। वहां से केस दर्ज करने के लिए दून भेजा गया। तहरीर में युवती का आरोप है कि 6वीं गढ़वाल राइफल पिथौरागढ़ में तैनात प्रीतम सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी बछेर चमोली से उसकी शादी तय हुई। आरोप है कि जवान ने हरिद्वार, ऋषिकेश, मेरठ व दून के अलग अलग होटलों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का कहना है कि जवान ने जोशी मठ में अपनी सगाई कर ली है। संपर्क करने पर उसने शादी से इनकार कर लिया। कोतवाल चौहान ने बताया कि पुलिस पीड़िता के बयान दर्ज करने के साथ ही जल्द मेडिकल कराएगी। राशन कार्ड अब 30 जून तक करा सकते हैं सरेंडर। तो सरकार ने अपात्र लोगों को राशन कार्ड स्वयं सरेंडर कराने के लिए 1 महीने की मोहलत और दे दी। खाद्य सचिव सचिन कुर्वे के अनुसार अब 30 जून तक लोग अपने राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर करा सकेंगे। राशन कार्ड की जांच के लिए 1 जून से प्रस्तावित विभागीय जांच अभियान अब जुलाई से चलाया जाएगा। रविवार दोपहर कुर्वे ने इस बाबत आदेश जारी किया। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा बिजली का संकट। तो राज्य में बिजली की मांग और उपलब्धता में फिर अंतर बढ़ने लगा है। सोमवार के लिए ये अंतर 11.73 मिलियन यूनिट पहुंच गया। डिजी लॉकर में भी मिलेगा अब मकान का नक्शा। तो विकास प्राधिकरण अब भवन का नक्शा डिजी लॉकर के जरिए भी जारी करेंगे। कॉलेज फीस में मनमानी करने वाले संस्थानों की रद्द होगी मान्यता। तो प्रदेश के निजी कॉलेज विश्वविद्यालय शुल्क निर्धारण कमेटी को फीस का विवरण नहीं दे रहे हैं। इस कारण आगामी शैक्षणिक सत्र के दौरान निजी संस्थानों में फीस को लेकर के विवाद खड़ा हो सकता है। रोडवेज की 1200 बसों में भेज सकेंगे कुरियर। तो रोडवेज की 1200 बसों में अब लोग कुरियर भी भेज सकेंगे। निगम प्रबंधक ने एजेंसी का चयन करने के लिए टेंडर आमंत्रित किया है। हाउस टैक्स में 20% छूट का लाभ उठाएं। तो नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स जमा करवाने पर 20% की छूट का लाभ जारी रहेगा। लर्निंग डीएल के लिए ऐसे करें आवेदन। तो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी और स्लॉट बुक करने के बाद तय तिथि को RTO पहुँचकर ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। यह टेस्ट 15 अंकों का होता है। नैनी दून 1 और 5 जून को रद्द। तो देहरादून काठगोदाम के बीच चलने वाली नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस 1 और 5 जून को रद्द रहेगी। ट्रेन के रद्द रहने से दून से कुमाऊं जाने और कुमाऊं से दून आने वाले रेल यात्रियों को परेशानी होगी। उनको बस या टैक्सी से सफ़र करना पड़ेगा। BSF के जवानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। तो अमृत महोत्सव के तहत परेड ग्राउंड में डेयर डेविल शो का आयोजन किया गया। वही खबर है ऋषिकेश से गंगा में डूबे दिल्ली के युवक का शव मिला। तो शिवपुरी में गंगा में डूबे दिल्ली के तीसरे युवक का शव भी मिल गया है। रविवार को SDRF ने बैराज जलाशय से दीपांशु पुत्र अजय निवासी हरपुल बिहार नवजतगढ़ दिल्ली का शव बरामद किया है। ऋषिकेश से खबर आई है हुड़दंग मचाते 4 पर्यटकों को गिरफ्तार किया गया। माल देवता में बस्ती पर बारिश का खतरा। तो माल देवता में बरसाती नदी में झुग्गी बस्ती बस गई है। इन झोपड़ियों में बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। ATM कार्ड खोया तो खाते से निकल गए 1,10,000 रुपये। तो महिला का पिन कोड लिखा ATM कार्ड कहीं खो गया। वह किसी के हाथ लगा तो उसने महिला के बैंक खाते से 1,10,000 रुपये निकाल लिए। चांदमारी में पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत। तो बाइक अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वीकेंड पर मसूरी में उमड़े पर्यटक लगा जाम। तो मसूरी में रविवार को पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। इसके चलते मसूरी देहरादून मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही। उत्तराखंड में कोरोना के 7 नए मरीज मिले। तो उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 7 नए मरीज मिले, जबकि 2 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए।
पहाड़ में हल्की बारिश और मैदान में गर्मी के आसार। तो पर्वतीय जिलों में अगले 2 दिन हल्की बारिश के आसार हैं। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने से गर्मी बढ़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 30 मई को पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 31 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। 56 यात्रियों के पंजीकरण मिले फर्जी लौटाया गया। केदारनाथ में रिलायंस जियो 4G सेवा शुरू की गई है। केदारनाथ व यमुनोत्री धाम में 2 और श्रद्धालुओं की मौत हुई। मई में ही केदारनाथ में खिला ब्रह्म कमल। तो केदारनाथ धाम में रामानंद आश्रम में ब्रह्म कमल के फूल खिले हुए हैं। यह पुष्प भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प है। IIT रुड़की राज्य और देश का गौरव। तो राज्यपाल ने कहा, ऊपरी गंग नहर की तर्ज पर IIT के इंजीनियर दुर्गम क्षेत्र को बनाए सुगम। भाषा व गणित के राज्य के छात्र राष्ट्रीय औसत से आगे। तो उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा की तस्वीर तेज़ी से बदल रही है। विद्यालय शिक्षा में होने वाले बदलावों के साथ बच्चों की सीखने की क्षमता को जांचने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कराए गए सर्वेक्षण में विद्यालय शिक्षा की ओवरऑल प्रगति में राज्य ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है। इसी तरह भाषा, हिंदी व अंग्रेजी और गणित जैसे विषय में भी राज्य के छात्रों ने राष्ट्रीय औसत को पछाड़कर अपना लोहा मनवाया है। विज्ञान व सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में भी राज्य राष्ट्रीय औसत के समकक्ष खड़ा है। पहाड़ के शिक्षकों में तबादला एक्ट को लेकर के भारी आक्रोश। तो वर्षों से पहाड़ों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों ने यदि सुगम में आने का अवसर छोड़ा तो अगले 5 साल तक उनके तबादले पर विचार नहीं किया जाएगा। तबादला एक्ट के इस नियम को शामिल करने का पहाड़ों में कार्यरत हजारों शिक्षकों ने विरोध दर्ज किया। उन्होंने इसे शिक्षा विभाग का अन्यायपूर्ण निर्णय करार दिया है। सहकारिता में साधन सचिवों के 300 पदों पर होगी भर्ती। तो सहकारिता में साधन सचिवों के खाली 300 पदों पर भर्ती होगी। लंबे समय से साधन सहकारी समितियों में सचिवों के पद खाली हैं, जिसके कारण एक एक सचिव पर कई समितियों का जिम्मा है। इससे समितियों का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। इसी कमी को दूर करने और सहकारिता के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाने को सचिवों के खाली पदों पर भर्ती होगी। भर्ती की प्रक्रिया इस बार पारदर्शी तरीके से होगी। भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी होगी। इसके लिए साधन सचिवों की सेवा नियमावली भी तैयार होगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है। उत्तराखंड नरुरखेड़ा देहरादून प्राप्तांक संख्या जो कि यहाँ पे दिया गया दिनांक 19 मई 2022 में दिए गए निर्देश के क्रम में चयनित अभ्यर्थी जिनका लिफाफा मान्य न्यायालय के आदेश के क्रम में स्नातक स्तर पर 50% से कम अंकों वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त अभ्यर्थी पत्र डाउनलोड कर यथा समय नियुक्ति विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनको यहाँ पे नियुक्ति के लिए ये भेजा गया है। तो अभ्यर्थी जो हैं और स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के 117 पद खाली, बेरोजगारों को नहीं मिल रही नौकरी। तो कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद स्वास्थ्य विभाग से हटाए 243 स्वास्थ्यकर्मियों को दोबारा नौकरी पर रखने का प्रस्ताव शासन में लटक गया है, जबकि जिले में नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कई पद रिक्त चल रहे हैं। 191 बेरोजगार नौकरी के लिए चयनित। तो जिले में साल दर साल बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए सेवा योजना कार्यालय की ओर से 494 बेरोजगारों में से 191 अभ्यर्थियों का नौकरी के लिए चयन कर लिया गया। साक्षात्कार के बाद जल्द ही अभ्यर्थी विभिन्न कंपनी में अपनी सेवाएं देंगे। सेना भर्ती बंद होने से नाराज युवाओं का अल्मोड़ा में प्रदर्शन। तो लंबे समय से सेना भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं ने रविवार को चौगानपाटा में गांधी पार्क में एकत्र होकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। आक्रोश जता रहे युवाओं का कहना था कि सरकार उनके साथ छल कर रही है। सरकार को जगाने के लिए पहले भी युवाओं ने रक्षा मंत्री का पुतला फूंका था, जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। रविवार को गांधी पार्क
में हुंकार रैली आयोजित कर जिले भर से पहुंची युवाओं ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने कहा कि 2 साल से न ही नई भर्ती निकली है और न ही शारीरिक दस्ता परीक्षा पास कर चुके युवाओं की लिखित परीक्षा के बारे में अभी तक कुछ बताया गया। सेना भर्ती के इंतजार में बैठे अधिकतर युवाओं की उम्र निकल रही है। सेना में जाने का उनका सपना बस सपना बनकर ही रह गया है। युवाओं ने जल्द ही लिखित परीक्षा कराने और नई भर्ती खोलने की मांग की है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो ICAR में 25 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले। ये पद इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू 1, 2 और 3 जून को होगा। वहीं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। MNNIRT में भर्ती 145 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेल परिवहन संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में भर्ती निकली हुई है, इसके लिए 6 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ 161 असिस्टेंट डायरेक्टर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन बैंक में 312 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 6000 स्कूल लेक्चरर के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें 6000 पदों पर लेक्चर के पदों पर भर्ती निकली हुई है। वहीं आर्मी वेस्टर्न कमांड में 95 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 9 जून और अलग अलग के लिए अलग अलग दी गई है। तो सफाई वाला के लिए 9 जून और LDC व अन्य पदों के लिए 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मानसून सिर पर शिक्षा विभाग ने उपलब्ध नहीं कराई जर्जर विद्यालयों की सूची। तो जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान खफा, बताया घोर लापरवाही। सीमांत में तेज वर्षा आंधी ने बढ़ाई दिक्कत। तो पिथौरागढ़ से खबर है, तेज हवा चलने से दौला में एक मकान पर गिरा पेड़, परिवारजन सुरक्षित। ऊंची हिमालय क्षेत्र में छाए रहे बादल। दूरस्थ बूथों के लिए 16 पोलिंग पार्टियां रवाना। तो विधानसभा उपचुनाव को संपन्न कराने के लिए 16 दूरस्थ क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। शेष 135 मतदान केंद्रों में सोमवार को पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। मतदान को लेकर 151 मतदान केंद्र बनाए गए। 31 मई को विधानसभा के 96,213 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मंडल के 313 शिक्षकों के स्थायीकरण के आदेश दिए गए। हल्द्वानी नगर निगम का दायरा 4 गुना बढ़ा, मानव संसाधन पहले से भी घटा। तो शहरी विकास निदेशालय ने निगम प्रशासन से फिर मांगे सीमा विस्तार के लिए प्रस्ताव। वहीं खबर लाल कुआं से, जमीन विवाद में पुलिस व अधिवक्ता में मारपीट, लाल कुआं कोतवाली में हंगामा। तो कई लोग जख्मी, पुलिस ने 1 दर्जन लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। घोड़ा नाला क्षेत्र में जमीन के विवाद में अधिवक्ता और पुलिस के बीच रविवार को मारपीट हो गई। मारपीट में अधिवक्ता सहित कई ग्रामीण चोटिल भी हो गए, जिसके बाद कोतवाली पुलिस अधिवक्ता व 1 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़कर कोतवाली ले गई और वहां सभी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अधिवक्ता को गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी होने पर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं और आधा दर्जन वकीलों ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। वहीं खबर आई है, रामनगर से नहाते समय युवक नदी में डूबा, मौत। तो नहाने के लिए दौरान कोसी नदी में एक और युवक की डूबने से मौत हो गई। वहीं खबर आई है, रामनगर से कोसी नदी में डूबे किशोर का दूसरे दिन शव बरामद हुआ। नैनीताल से खबर है, क्रिकेट खेलने के दौरान किशोर ने बल्ले से दूसरे का सिर फोड़ा। नैनी झील की सेहत पर गहराया संकट। तो झील की धमनियां कहे जाने वाले नालों के रखरखाव का बजट सरकार ने किया बंद।
अब 3 घंटे बंद रहेगी नैनीताल की मॉल रोड। तो सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डीएम ने लिया फैसला, अभी तक शाम 2 घंटे बंद होती थी रोड। तो शहर में पर्यटन सीजन चरम पर है। रविवार को वीकेंड पर भारी संख्या में सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसे में शाम के समय पर्यटक मॉल रोड में आवाजाही करते हुए दिखाई दिए, मगर वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण मॉल रोड पर दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। ऐसे में अब डीएम ने मॉल रोड को 3 घंटे तक बंद रखने का निर्णय लिया है। परवान चढ़ रहा पर्यटन सीजन, पैदल चलने को भी मशक्कत है। वहीं खबर है कपकोट से ऐठान गांव में बंदरों के झुंड ने किया महिला पर हमला। बारिश के बाद भी अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में गहराया पेयजल संकट, बुरा हाल। तो नौला धारों व जल संस्थान के टैंकरों से पानी लेकर लोग बुझा रहे हैं प्यास। वहीं खबर है यह सल्ट से मरजुला धुमाकोट मोटर मार्ग पर गिरा पेड़, यातायात बाधित रहा। अल्मोड़ा से खबर है ये शराब पीने व पिलाने वाले 27 लोगों पर कार्रवाई की गई। जागेश्वर धाम में शटर सेवा शुरू। तो जागेश्वर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने पर पर्यटकों के लिए शुरू की गई सेवा। सेलाकुई में 2 श्रमिकों के बीच चले लाठी डंडे, मुकदमा दर्ज किया गया। पैदल ट्रैक पर घोड़ा खच्चर की अटक रही सांसें। तो कपाट खुलने के बाद से अब तक महज 24 दिन में हो चुकी हैं 400 से अधिक घोड़ा खच्चरों की मौत। युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों को बांट दिया खेल विभाग का काम। तो खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा, परीक्षण कर मामले का किया जाएगा समाधान। पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रकाश यात्रा शुरू। तो पुरानी पेंशन बहाली के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने रविवार से 10 दिवसीय पेंशन प्रकाश यात्रा शुरू की है। 30 जून तक राशन कार्ड सरेंडर कर सकेंगे पात्र। 40 दिन में भरे जाएंगे डॉक्टरों के रिक्त पद। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सीएससी का औचक निरीक्षण कर अस्पताल में गर्भवती महिला मरीजों के उपचार संबंधी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अस्पताल में रिक्त चल रहे डॉक्टरों के पद 40 दिन के अंदर भरे जाएंगे। अधिकारी करते रहे बैठक, जाम से जूझते रहे यात्री। तो सोमवती अमावस्या के लिए तैयार किए गए यातायात और पार्किंग प्लान की सप्ताहांत पर ही धज्जियां उड़ गई। हाथियों ने बोला किसानों पर हमला, एक की मौत। तो लालडांग से खबर आई है। वहीं खबर आई है रुड़की से ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की टक्कर से 2 मासूमों की मौत हो गई। शहर हो या देहात, देहरादून में बदहाल सड़कों से वाहन सवार खा रहे मात। लाखा मंडल के ऐतिहासिक महत्व से रूबरू होंगे पर्यटक। तो जौनसर बाबर क्षेत्र के लाखा मंडल में खुदाई में मिली ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियों के प्रदर्शन के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जोर शोर से तैयारी में जुटा हुआ है। गैंगस्टर यशपाल मामले में ईडी भी करेगा जांच। एक दिन में केदारनाथ का एक ही चक्कर लगाएंगे घोड़े खच्चर। तो पशुपालन मंत्री सौरभ बोगड़ा ने निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए निर्देश। पौड़ी से खबर है दुष्कर्म मामले में 2 सगे भाइयों को 20-20 साल की कैद हुई। पांडवसेरा में फंसे ट्रैकर व पोर्टर नहीं हो पाए रेस्क्यू। तो कोहरे की वजह से लौट आया सेना का हेलीकॉप्टर। फंसे सभी ट्रैक्टर व पोर्टर हैं सुरक्षित। वहीं खबर है जोशीमठ से संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला सुपरवाइजर। तो सैलंग में जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रही एससीसी कंपनी के सुपरवाइजर का शव कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। तुंगनाथ के निचले इलाके में खिला ब्रह्म कमल। 70 यात्री अपने जोखिम पर केदारनाथ धाम गए। वहीं खबर है ये नई टिहरी से पापा की नौकरी छूटी तो मदद को आगे आई बेटियां। तो लॉकडाउन में पापा की नौकरी छूटी तो बेटियां मदद करने आगे आई। उन्होंने परिवार पर बोझ बनने के बजाय कुछ करने की ठानी। काफ़ी सोच विचार के बाद बेटियों ने अपने घर पर ही अरसे चावल से बनाई जाने वाली मिठाई बनाने की योजना बनाई। लाउड स्पीकर बजाने के लिए लेनी होगी प्रशासन की अनुमति। तो भगवानपुर से खबर आई है।
मंगलोर पुलिस पीटती रही लकीर, देहरादून पुलिस ने लूटी वाहवाही। तो देहरादून पुलिस की सीआईयू की टीम ने मंगलोर में चोरी की 17 बाइक व पान मसाले की खेप पकड़कर अधिकारियों की खूब वाहवाही लूटी। क्रेडिट कार्ड बनवाने के बहाने खाते खाली कर रहे साइबर ठग। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। तो पुण्यतिथि पर इंद्रलोक यज्ञ कमेटी के तत्वाधान में यज्ञ का किया गया आयोजन। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो नैनीताल में सैलानियों का सैलाब, हल्द्वानी में लगा जाम। सोमवती अमावस्या आज, तो सोमवार को सोमवती अमावस्या और शनि जयंती मनाई जाएगी। इस दिन पितृपूजन, तर्पण, स्नान, दान तथा गाय को गौग्रास देने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष पंडित त्रिभुवन उत्प्रेती ने बताया कि प्रातः काल स्नान कर साफ वस्त्र पहनकर नित्य देव पूजन कर अपने पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक तिल, जौ, कुश, आंवले या जल चंदन से आवन का तर्पण करें। वट सावित्री व्रत अटल रहे मेरा सुहाग। तो कलश स्थापना के साथ महिलाओं ने व्रत रखा। वही खबर है, यह पिथौरागढ़ से संचार सेवा सुधारने के लिए प्रदर्शन किया गया। पिथौरागढ़ के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वही खबर है, अल्मोड़ा से पर्यटक ने राजस्व कर्मी से की अभद्रता, मारपीट की नौबत पहुंची। वही खबर है, ये कपकोट से आंधी से चकलाना में मकान की छत उड़ी। पति की दीर्घायु के लिए रखा वट सावित्री व्रत। सोशल मीडिया पर कमेंट विवाद में चली गोली। तो रुद्रपुर से खबर है, सोशल मीडिया पर बहस को लेकर के हुए विवाद में एक युवक पर सरेआम गोली चला दी गई। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं खबर है, खटीमा से आग से कच्चा घर गौशाला जली। तो आग बुझा रही 2 महिलाएं झुलसी, 4 लाख का सामान जलने की आशंका है।